हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले वी बैंकर्स के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में आईबीए के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया गया था, क्योंकि वी बैंकर्स आईबीए और यूनियन लीडर्स के अगेंस्ट है। बिकॉज़ यूनियन लीडर्स अभी तक बीपीएस को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए हैं। वी बैंकर्स ने पिटीशन तभी फाइल कर दिया था जब बीपीएस साइन भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनका मानना है कि बीपीएस ऑलरेडी एम्प्लॉय के लिए एक परेशानी ही बन गया है। एक तो बीपीएस में सैलरी ग्रोथ का रेशियो हर बार कम ही होता जा रहा है, जबकि बैंक एम्प्लॉय में वर्क प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और उनके वर्कलोड के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी पे नहीं किया जा रहा है। यूनियन बीपीएस साइन होने को ही डिले करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेवी उन्हें मिल सके, और तब साइन होने के बाद भी अब उसे इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम लिया जा रहा है। साथ साथ ये लीडर्स 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे बैंकर्स की पर्सनल लाइफ भी मैनेज नहीं हो पा रही है। कोई ऑफिशियल टाइम भी इवन ऑफिसर्स के लिए नहीं है। उन्हें लेट नाइट तक बैंक में बैठना पड़ता है, इवन कई बार हॉलीडे पर भी बैंक जाना पड़ता है, जिससे वो मेंटली प्रेशर में रहते हैं और उनका हेल्थ इश्यूज जो है बढ़ता जा रहा है। वी बैंकर्स इन सभी के विरोध में हैं, और तो और उनका मानना है कि लीडर्स को लेवी भी नहीं दिया जाना चाहिए। बैंकर्स की इन बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए वी बैंकर्स ने सीपीसी के इक्वल और आसपास सैलरी, 5 डे बैंकिंग, वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, जिसके लिए 15 अक्टूबर को एक फ़ैसला आया था। और आज अगेन बैंक के लिए एनआईटी ने जो है नोटिस इशू किया है। क्या है इसमें, ये हम देख लेते हैं। आज अपना ऑफिशियल साइट पर वी बैंकर्स ने बताया है कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने बैंक को नोटिस भेजा है एडहॉक सैलरी के लिए, और जिस पर लेवी भी नहीं देना है। आइए डिटेल में समझते हैं और क्या क्या है इसमें। वी बैंकर्स ने बैंक के हितों के लिए लगातार जो है लड़ाई लड़ी है। वी बैंकर्स ने कहा है कि आपको पता है कि हाल ही में हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भारत सरकार, आईबीए और यूएफबीयू के जो है खिलाफ पिटीशन फाइल किया था और उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा किया था, और 11 बीपीएस वेतन समझौते को कड़ी चुनौती दी थी। हमारी मांग थी कि बैंकर्स के लिए भी सीपीसी जैसा कोई आयोग जो है बनाया जाए, या फिर ये मामला एनआईटी को सौंपा जाए और वही उचित फैसला ले। तब तक आईबीए और यूएफबीयू ने जो सेटलमेंट साइन किया है 11 बीपीएस 15% का, वो जो है फाइनल ना माना जाए, बल्कि अंतरिम राहत के तौर पर एडहॉक पे बैंकर्स को मिलता रहे और एरियर भी तुरंत दे दिया जाए। उसके बाद वी बैंकर्स ने लिखा है कि इलाहाबाद कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला लेते हुए सरकार से और सभी पार्टियों को एनआईटी में मामले का निपटारा करने का आदेश दिया है। सेक्शन 33 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत बीपीएस फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, और आईबीए यूएफबीयू को 11 बीपीएस के अंतर्गत उनका एडहॉक सैलरी और एरियर देना पड़ेगा जब तक मामला एनआईटी में लंबित है। अब एनआईटी की पहली सुनवाई का नोटिस आ गया है। पहली सुनवाई 4 फरवरी 2021 में होगी। फिर भी बैंकर्स ने कहा है, अब इसका परिणाम चाहे जो भी हो, वी बैंकर्स सदैव आपके हितों के लिए लड़ता रहेगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक नया ही ट्विस्ट जो है 11 बीपीएस में आया है, क्योंकि जैसे इनका कहना है कि एनआईटी ने अगर इनको नोटिस भेजा है तो सैलरी और जो एरियर है वो कब तक मिलता है, इन्होंने भी ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा जैसे कि वी बैंकर्स ने बताया है कि जब तक नीट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक 11 बीपीएस को फाइनल नहीं माना जाएगा, 15% हाइक को भी फाइनल नहीं माना जाएगा। तो क्या अब हम माने कि 11 बीपीएस इम्प्लीमेंट इस तरीके से होगा या नहीं होगा? आगे बहुत सारे अगेन जो है कन्फ्यूजन्स हो गए हैं कि ये फाइनल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, एरियर किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, यूनियन लीडर्स हमें एरियर दिलवा पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ, या फिर एनआईटी का जो फैसला आता है उसके अकॉर्डिंग जो है एरियर और एडहॉक पेमेंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें अगेन जब कोई नेक्स्ट सर्कुलर आता है तभी क्लियर हो पाएगा, या फिर हमें वेट करना पड़ेगा मीटिंग का, जो कि काफ़ी लंबी रखी गई है 4 फरवरी 2021, जिसमें कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो क्या सब कुछ क्लियर होता है?
इस जो मैसेज ने और नोटिस ने अगेन कहीं ना कहीं एक सस्पेंस खड़ा कर दिया है कि अब 11 बीपीएस क्या मोड़ ले रहा है और क्या होगा, क्या बैंकर्स के लिए कोई नए आयोग का गठन होगा सीपीसी की तरह और 11 बीपीएस ही रहेगा कंटिन्यू या फिर कोई नया आयोग बनेगा। आगे जो भी अपडेट हमें मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी सारे इन्फॉर्मेशन लेके हम इस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। वी बैंकर्स ने बैंकर्स के लिए बहुत अच्छी पहल की है, लेकिन क्या वो हमें हमारे मुकाम तक पहुंचा पाएगा ये देखना है। तो देखते हैं आगे जो भी सर्कुलर आता है आपको इन्फॉर्म हम करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।